हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, या कोई आप कोर्स कर रहे हैं, और स्पेशली ऐसे कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ जो टेक्निकल प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं, मतलब कि अगर आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स के स्टूडेंट हैं, या मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स के हैं, या बीटेक सीएससी के स्टूडेंट हैं आप, या बीटेक आईटी के, या ऐसे ही अगर आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानना है या पढ़ना है, तो ये क्लास आपके लिए है। दोस्तों, ये जो आपको वीडियो आप देख पा रहे हैं, ये बीसीए सेकेंड सेमेस्टर को मैं टारगेट करके बना रहा हूँ। अगर किसी अदर स्टूडेंट या किसी अदर यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं, तो हो सकता है कि ये आपका सब्जेक्ट किसी अदर सेमेस्टर में हो, कहीं कहीं थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, बट सिलेबस आपका मोर और लेस मतलब सेम ही होता है। तो आइए बीसीए सेकेंड सेमेस्टर के इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। स्पेशली जो सिलेबस को मैं फॉलो करने वाला हूँ वो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी या उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, लगभग सब में सिलेबस सेम ही है। तो आप अपने सिलेबस को मैच कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक को कवर करूँगा उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा कि क्या क्या टॉपिक हम लोग इस पूरे यूनिट में कवर करने वाले हैं। पूरे एंटायर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सब्जेक्ट को हम लोग 4 यूनिट में कवर करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, आइए सिलेबस को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है, डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस अप्रोच, डेटा इंडिपेंडेंस, आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस सिस्टम, डेटा डिक्शनरी, टाइप ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज, डेटाबेस सिस्टम लाइफ साइकिल, ओवरव्यू ऑफ हायरार्किकल नेटवर्क एंड रिलेशनल मॉडल। इसके अलावा हमारे पास है रिलेशन एंड कॉर्ड्स रूल, कॉन्सेप्ट ऑफ कीज, रिलेशनल या रिलेशन एल्जेब्रा, सेलेक्ट प्रोजेक्ट ज्वाइन सेट ऑपरेशंस, अपडेट ऑपरेशंस, टपल रिलेशन, कैलकुलस वर्सेस रिलेशनल एल्जेब्रा। इसके बाद जो हमें पढ़ना है इस यूनिट में, डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन, व्यू डेफिनेशन, नेस्टेड क्वेरी, अपडेशन, एम्बेडेड एसक्यूएल, हैंडलिंग ऑफ नल एंड कर्सर। तो दोस्तों, फर्स्ट यूनिट में इतनी सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। डीबीएमएस पढ़ने से पहले हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट की एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। हमारे पास एक फाउंडेशन नॉलेज होना चाहिए कि क्या डेटा होता है, बेस का मतलब क्या है, मैनेजमेंट का मतलब क्या है, सिस्टम का मतलब क्या है, और इसके अलावा पूरा डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट किस तरीके से कंप्यूटर साइंस में हेल्पफुल है और हमें किस तरीके से मदद करेगा। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डेटा की, तो हम सभी को पता है कि डेटा एक रॉ फैक्ट होता है। उसका एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हमें मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। जनरली हम कहते हैं कि डेटा अनऑर्गेनाइज होता है, रॉ फैक्ट फिगर होता है। और बेस की जब हम बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि जैसे नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टेल नंबर, तो नंबर के नीचे हम लोग बेस लगाते हैं कि ये बाइनरी नंबर है तो 2 बेस है, ऐसे ही ऑक्टेल 8, 16। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि डेटा किस टाइप का बेस से हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि किस टाइप का उसका बेस है। और जब उसी डेटा को हम मैनेजमेंट करने के लिए एक सिस्टम को यूज करते हैं तो हम लोग कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मेरे प्यारे दोस्तों, जब किसी भी वेबसाइट की हम बात करते हैं तो फ्रंट एंड और बैक एंड का पार्ट होता है। हम सभी को पता है कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, हालांकि HTML और CSS को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी कोई चीज़ होती हैं जिससे हम वेबसाइट के एक पूरा आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करते हैं, उसमें कुछ स्टाइल भी लगाते हैं, कुछ डायनेमिक बिहेवियर भी देते हैं। और जो बैकएंड का पार्ट होता है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, वो डीबीएमएस का पार्ट होता है। तो अगर अपने कंटेंट पे बात करें तो वही सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। द डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर डेटा टू मेक इट इजिली एक्सेसिबल। जो डेटाबेस है एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन है, किसका? स्ट्रक्चर डेटा का, जिससे हम इसे इजिली एक्सेस कर पाएँ, मैनेज कर पाएँ और अपडेट कर पाएँ। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो डेटाबेस एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे डेटा हम स्टोर करते हैं। अगर इसको लाइब्रेरी के एग्जांपल से हमें समझना है तो द लाइब्रेरी कंटेन अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ डिफरेंट जनरल्स। मतलब कि एक लाइब्रेरी में हमारे पास अलग अलग टाइप के, अलग अलग पब्लिकेशन के, अलग अलग डिपार्टमेंट के बहुत सारे बुक्स होते हैं। और लाइब्रेरी यहाँ पे क्या है? डेटाबेस है। और बुक्स क्या है? डेटा है। देखिए कितने प्यारे एग्जाम्पल से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है
कि अगर इससे हम समझना चाहें तो लाइब्रेरी हमारे पास डेटाबेस की तरह काम करता है और जो बुक्स है हमारे लिए यहाँ पे एक डेटा की तरह काम कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम बात करें तो द डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, मतलब उससे रिलेटेड डेटा होते हैं, विच इज यूज टू रिट्रीव, इंसर्ट, डिलीट द डेटा इफिशिएंटली। अगर हम अपने डेटा को इफिशिएंटली जल्दी डिलीट करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, फेच करना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं, तो हमें डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ द टेबल। अगर हम इसको टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना चाहें, डेटाबेस का पर्पज़ क्या है, हम अपने डेटा को एक टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्कीमा के फॉर्म में। जनरली जो हमारा पूरा टेबल होता है उसके स्ट्रक्चर को ही हम स्कीमा कहते हैं। हम लोग यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस को पढ़ने वाले हैं, और वेनेवर वी टॉक अबाउट द रिलेशनल डेटाबेस, जब भी हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं तो जनरली हम टेबल के फॉर्म में, रो और कॉलम के फॉर्म में ही अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट कराते हैं। व्यूज़ कर सकते हैं उस रिकॉर्ड को, रिपोर्ट उसका जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर पाते हैं। आज के टाइम में आप सभी को पता है कि जो ट्रेडिशनल मॉडल है धीरे धीरे ख़त्म हो गया। पहले हम लोग एक रजिस्टर लेते थे, रजिस्टर में जैसे अगर आप दुकान पे देखते होंगे तो अगर कोई सामान किसी से हम परचेज करते थे और स्पेशली अगर क्रेडिट पे परचेज करते थे तो हमें नोट करता था कि इस नाम के व्यक्ति ने हमसे इतना उधार सामान लिया है, तो वो भी एक डेटाबेस ही था, लेकिन ट्रेडिशनल मॉडल था। बट यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं डेटाबेस की, यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर दिया गया है। इस पूरे डेटा को मैनेज करने के लिए डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम कुछ क्वेरी लिखेंगे, उस क्वेरी की अभी बात करेंगे, जिसका नाम हम लोग कहते हैं कि एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू बहुत सारे रिकॉर्ड को इंसर्ट कराएंगे, टेबल बनाएंगे ऑरेकल नाम के सॉफ्टवेयर पे। बहरहाल हमें ये समझना है अभी कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है। हमने ये समझा कि डेटा एक रॉ फैक्ट फिगर होता है, डेटाबेस कलेक्शन है इंटर रिलेटेड डेटा का, जिसको हम रिकॉर्ड करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए और अपने डेटा को इफिशिएंटली डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? और डीबीएमएस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है दैट प्रोवाइड एन इफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज वे, एक इफिशिएंट वे हमें प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनाइज वे प्रोवाइड करता है। क्या करने के लिए? अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए। मतलब कि हम अपने पूरे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं, जब चाहे उसे एक्सेस कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। स्ट्रक्चर फॉर्मेट का मतलब है कि ऑर्गेनाइज मैनर में, रेप्यूटेटेड मैनर में। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से कहीं भी कोई भी डेटा स्टोर कर दिए। दोस्तों, अगर हम बात करें अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करने की, तो जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे अपने कुछ एजुकेशनल डिटेल वाले डॉक्यूमेंट को रखना है और मैं अपने पेन ड्राइव में या अपने हार्ड डिस्क में रखना चाहता हूँ, तो उसका तरीका ये है कि उसका प्रॉपर एक फ़ोल्डर बना के उसमें फ़ाइल बना के, और जिस भी टाइप का डेटा हो उसके लिए एक सेपरेट फ़ाइल हम बना के उसमें रख लें। तो जब स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में हम डेटा को स्टोर करते हैं तो ईजिली एक्सेस भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, और जितने भी टास्क आप उसमें परफॉर्म करना चाहते हैं सारे बहुत आसानी तरीके से और इफ़िशिएंट मैनर में आप कर सकते हैं। इट एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द यूजर एंड डेटाबेस। क्या कहने का मतलब है इस लाइन का? देखिए, जब हम बात करते हैं कंप्यूटर में तो आप सभी लोगों ने एक नाम सुना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर और हार्डवेयर के बीच में बिचौलिया की तरह काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी तरीके से यूजर और डेटाबेस के बीच में बिचौलिया की तरह काम करता है, मतलब कि इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है कौन? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है। ये क्या करता है? इंश्योर करता है कि डेटा इज कंसिस्टेंटली ऑर्गेनाइज। मतलब कंसिस्टेंटली ऑर्गेनाइज का मतलब है कि इसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। एक सिस्टमेटिक वे में स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा कंसिस्टेंटली डेटा ऑर्गेनाइज हो और रिमेन ईजिली एक्सेसिबल, हम इसको आसानी से एक्सेस कर पाएँ। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कंप्यूटराइज सिस्टम। यह एक कंप्यूटराइज सिस्टम है दैट एनेबल यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस। क्या करता है? यूजर को एनेबल करवाता है क्या करने के लिए? डेटाबेस क्रिएट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। द डीबीएमएस इज अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर सिस्टम। यह एक आम तरीके का एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर सिस्टम है दैट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग। हम डेटा को डिफाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। मतलब कि हमने कोई टेबल बनाया, उसमें कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कराया, कहीं पे शेयर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं,
कुछ बाद में फर्दर चेंजेस करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं। एंड शेयरिंग डेटाबेस अमॉन्ग वेरियस यूजर एंड एप्लीकेशन, अलग अलग एप्लीकेशन में और अलग अलग यूजर के बीच में हम इस पूरे रिकॉर्ड को या डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक छोटा सा डेफिनेशन या एक इंट्रोडक्शन था। डेटा क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पर्पज क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डीबीएमएस के बारे में कुछ और जानेंगे, इसके एडवांटेज को पढ़ेंगे और ऑरेकिल नाम के सॉफ्टवेयर में कैसे क्वेरी रन करा के हम टेबल को बनाते हैं, रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।